पुराने ज़माने की बात है। तकरीबन 1600 ईस्वी में वस्ती एशिया के एक दूर दराज मगर तिजारती लिहाज से अहम काफिला गुजरगाह पर एक गांव आबाद था। ये गांव रेशमी रास्ते का हिस्सा था, जहां से काफिले गुजरते, बाजार लगते और लोग दूर दूर से खरीदो फरोख्त करने आते। गांव के बाहर एक पहाड़ी सिलसिला था और उन्हीं पहाड़ों में एक खौफनाक और जालिम चोर रहता था जिसका नाम कामिल खान था। कामिल खान का शुमार इलाके के सबसे खतरनाक डाकुओं में होता। वो काफिलों को लूटता, मुसाफिरों को डराता और किसी को भी माफ न करता। इसके बारे में मशहूर था कि इसका दिल पत्थर से भी सख्त है और इसके हाथ रहम से खाली हैं। लोग इसका नाम सुनकर लरस जाते। एक दिन मौसम सरमा की सर्द रात में एक काफिला गांव के करीब खैमाजन था। काफिले में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और कई कीमती सामान थे। कामिल खान और उसके साथियों ने काफिले पर हमला किया। शोर गुल में एक कमजोर सी आवाज आई। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास बैठा कुरान पढ़ रहा था। उसकी मासूम आवाज और कुरान की तिलावत ने कामिल खान के कानों में बिजली सी दौड़ा दी। वो ठिठक गया, इसके हाथ कांपने लगे। इसने बच्चा देखा, सर्दी से कांपता मगर लबों पर अल्लाह का कलाम। कामिल खान का दिल पहली बार अजीब सा बोझ महसूस करने लगा। रात के सन्नाटे में वो अपने खैमे में वापस आया मगर नींद ना आई। उसने बचपन याद किया जब उसके वालिद एक नेक दीनदार शख्स थे और उसे कुरान पढ़ाते थे, मगर वालिद के इंतकाल के बाद वो बुरे साथियों के साथ लग गया और डाका जनी इसका पेशा बन गई। अगली सुबह कामिल खान ने फैसला किया कि वो काफिले को लूटने के बजाय उनका सामान वापस करेगा। उसने सबके सामने सामान वापस किया और कहा, मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ, आज से ना किसी का हक मारूंगा ना किसी को सताऊंगा। लोग हैरान थे, कुछ को यकीन ना आया, मगर उसने वाकई अपने हथियार फेंक दिए और करीबी मस्जिद में जाकर इमाम के सामने तौबा की। वक्त गुजरता गया। कामिल खान ने डाका जनी छोड़कर मुसाफिरों की हिफाजत शुरू कर दी। जो रास्ता कभी खौफ की अलामत था अब अमन की मिसाल बन गया। लोग उसे कामिल हाजी कहने लगे क्योंकि कुछ साल बाद वो हज की सादत भी हासिल कर चुका था। आखिर उम्र में जब वो मस्जिद के सहन में बैठा बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहा था, अगर अल्लाह चाहे तो जालिम को वली बना दे, बस शर्त यह है कि इंसान सच्ची तौबा करे।